महुआ विधानसभा में राजद नेता तेज प्रताप यादव को खुली चुनौती देने वाले नेता अमित कुमार उर्फ बच्चा राय एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। इस बार बच्चा राय तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर शहर के गोबरसाही स्थित एक निजी रिसोर्ट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। प्रेस वार्ता के दौरान बच्चा राय ने कहा कि तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों के शिक्षकों को लंबे समय से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब तक किसी ने इनका समाधान नहीं किया। उन्होंने विशेष रूप से वित्त रहित शिक्षकों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि चुने जाने पर इन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि पिछले वर्ष बच्चा राय ने AIMIM ज्वाइन कर महुआ विधानसभा में चुनाव लड़ा था। उन्होंने खुद को महुआ विधानसभा सीट से पार्टी का भावी उम्मीदवार भी बताया और दावा किया है कि 6 अक्टूबर को महुआ में पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सभा होगी। और आप सबों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आप सबों ने ऑलरेडी अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ मेरे जनसंवाद को और मेरे अपील को जनमानस तक पहुँचाने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार एलियस बच्चा राय तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और नेतृत्व करने के उद्देश्य से जनसंवाद के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं उन तमाम सम्मानित शिक्षक मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि मैंने शैक्षणिक क्षेत्र में जिस जागृति की ऑलरेडी कल्पना किया था और शैक्षणिक क्षेत्र के उत्थान के लिए ऑलरेडी मैं समर्पित और प्रेरित होकर राष्ट्रहित के प्रति समर्पित होकर जो कार्य किया, उन तमाम उपलब्धियों के साथ साथ मैं आपसे एक नया संकल्प करने आया हूँ कि तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए मेरी पार्टी AIM के शीर्ष नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी साहब, साथ ही मेरी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने ऑलरेडी हमें अधिकृत किया है और हमें आदेशित किया है कि आप जनसंवाद करें, सभी शिक्षक मतदाताओं के बीच जाएं और उन्हें अपना सहयोग और समर्थन देने का आग्रह करें। मैं जीवन पर्यंत राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर छात्र से प्रति अभिप्रेरित होकर कार्य करता रहा। शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियों को हासिल करने के लिए जनमानस तक सरल और सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए तटस्थ और सक्रिय रहा। मेरी उपलब्धियां आप सभी जानते हैं। मैंने जीवन पर्यंत छात्र ही से जुड़कर ही काम किया। कहा जा सकता है कि समाज का वह वर्ग जो वांछित है, हाशिए पे है, जो अधीनता से त्रस्त है और ग्रसित है, उन तमाम वर्गों के लिए सरल और सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बिहार और झारखंड मिलाकर मैंने 24 कॉलेजेस खोला। राष्ट्रीय हित की बात जहाँ तक होगी, एजुकेशन इज द पिलर ऑफ नेशन की बात है, हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो शिक्षक जीवन पर्यंत राष्ट्र हित के प्रति समर्पित होकर राष्ट्र विधाता के रूप में कार्यरत रहे, राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाते रहे, वो सभी शिक्षक कहीं ना कहीं वांछित रूप से ऑलरेडी उनकी मांगों को ऑलरेडी स्वीकार नहीं किया जा रहा, या उनकी मांगों को तटस्थ और सक्रिय रूप से रखने वाला कोई भी ऑलरेडी उनका सेवक उनके बीच ऑलरेडी उनका वोट और बहुमत तो प्राप्त कर लेते हैं। लोग आशाओं और आकांक्षाओं की कसौटी पर खड़े उतरने की बात करते हैं, जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वे उसके ऑलरेडी संविधान पर अधिकारों को दिलाने के लिए अपनी सक्रियता नहीं निभा पाते हैं। या तो कोई भी पार्टी से लोग यहाँ उनके बीच आते हैं, जब चुनाव की स्थितियाँ रहती हैं तो वे उनके समक्ष जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपकी मांगों को ऑलरेडी सरकार के समक्ष रखूँगा, उनसे अपील करूँगा और आपकी मांग की कसौटी पर खड़े उतरने का वादा करूँगा। लेकिन जीत कर जाने के पश्चात उन तमाम बाधाओं को भूलकर वो अपने उत्थान और अपने परिवार के उत्थान में लगे रहते हैं। हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि जो लोग ऑलरेडी जीत कर यहाँ से गए और उन लोगों ने ऑलरेडी क्या किया या उनकी उपलब्धियाँ क्या रही, वो आप सभी उससे ऑलरेडी भली भांति परिचित है। कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया समाज का आईना है, उसकी लेखनी में इतनी दम है, वो समाज को वास्तविकता से अवगत कराती है। और आप सभी से भी मेरा अपील रहेगा कि वे आप तथ्यपरक स्थिति से समाज को अवगत कराएं और वस्तुतः स्थिति से समाज को अवगत कराने में सहयोग प्रदान करें। कैसे तैयारी है आपकी, क्योंकि अन्य प्रत्याशी तो तैयारी पूरा कर चुके हैं? देखिए, मेरी तैयारियां की बात जहां तक है तो हमें तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम निरंतर तैयार ही
और हम जीवन पर्यंत तैयार रहे। जो 9,202 वोट्स की बात है, आज पूरा वोटर्स तिरहुत शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र में जिलावार अगर देखेंगे तो वैशाली जिला में 2955 वोट्स है, मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी 4473 अप्रॉक्स 4500 वोट है, वही सीतामढ़ी में 1610 वोट है और शिवहर में 370 वोट है। 9,202 वोट्स ऑलरेडी है और उसमें से 50 नहीं 60% वोटर्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं और या फिर हमारे संस्थान के प्रोडक्ट हैं, जिन्हें ऑलरेडी हमने बीते कलों में ऑलरेडी उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्ति की जिज्ञासाओं की पूर्ति में कोऑपरेट किया। स्नातक मतदाताओं को 4 जिलों में आप जा रहे हैं, क्या शिक्षकों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है? फाइनल शिक्षकों ने अपना प्रेम स्नेह और आशीष देने का हमसे वादा किया है। हम उनके बीच जा रहे हैं, उनसे आग्रह भी किया और उनके आग्रह पर ही ऑलरेडी मैं निर्णय भी लिया, मेरी पार्टी ने निर्णय भी लिया। संजय सिंह अभी फिलहाल में है, उनकी कार्यकलाप क्या है? संजय सिंह अभी फिलहाल में है। नेता का मतलब किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष से नहीं होना चाहिए। नेता सम्मान और लोकप्रिय होता है। जब लोगों के ख्याल में ऑलरेडी किसी व्यक्ति विशेष जाति विशेष पर बात आएगी तो नेता और आम जन में क्या भिन्नता रह जाएगी। हम जिसे चयन करते हैं लोकतंत्र के महापर्व के थ्रू, जिसका हम चयन करते हैं, जिसे चयनित करते हैं, जिस पर अपना संपूर्ण ऑलरेडी मताधिकार का सदुपयोग करते हुए उसे चयनित करके इस आशाओं की आकांक्षाओं की कसौटी पर खड़ा करने का जो वादा करता है, वो नेता जब आपकी आशाओं आकांक्षाओं की कसौटी पर वो पूरा नहीं करे, केवल अपने हित की बात करे और अपने हित तक ही अपनी आकांक्षाओं को सीमित रखे, तो वो नेता ही क्या रहेगा। किन विजन को लेकर के आप मतदाता के बीच जाएंगे? देखिए, मतदाताओं के बीच जाने का मुख्य उद्देश्य मेरा है कि सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए सरकार संकल्पित है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जो वितरहित डिग्री कॉलेज या जो माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है, जिन ऑलरेडी डोनरों ने, दानदाताओं ने ऑलरेडी इस बार त्याग की पुष्टि करते हुए कहा जा सकता है कि त्याग की भावना से प्रेरित होकर समाज हित और राष्ट्र हित के लिए उन संस्थानों को संचालित किया, स्थापित किया, उसकी आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया और उसमें ऑलरेडी जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जो वित्तरहित की कोर्ट से ग्रसित है, लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, उन तमाम वित्तरहित संस्थानों को, डिग्री कॉलेजेस को सरकार को अधिग्रहण कर लेना चाहिए और अधिग्रहण करके उन तमाम कार्यरत शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए और कंचुअन का दर्जा मिले। उन वित्तरहित शिक्षकों के ऑलरेडी लाइलाज बीमारी का इलाज हो। सवाल है जब वेल क्वालिफाइड टीचर वहाँ एज पर द नॉर्म्स ऑफ UGC और नेट कंसर्निंग एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट, जब वे ऑलरेडी नेट PhD क्वालिफाइड टीचर वर्सेस वहाँ कार्यरत है और उनके संस्थानों से लाखों की संख्या में स्टूडेंट ऑलरेडी आज अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उन कॉलेजेस को सरकार अधिकृत कर रही है। जो सरकार कर रही है कि नहीं हम भाड़े के कॉलेज में डिग्री कॉलेज चलाएंगे, भाड़े की बिल्डिंग को खोज रही है कि नहीं डिग्री कॉलेज स्थापित हो, वो संबंधित यूनिवर्सिटी पर प्रेशर डाल रही है। तो मेरी सरकार से अपील रहेगी कि वे तमाम उन डिग्री महाविद्यालयों को, उन उच्च माध्यमिक विद्यालयों को, उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अधिकृत करें और उसमें कार्यरत शिक्षकों जो वित्तरहित की कोर्ट से ग्रसित है, बिहार राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में इस तरह की कहीं बात नहीं है। यूपी वगैरह में भी आप देखेंगे तो वहाँ वित्तरहित संस्थान नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट एडेड है या फिर ऑलरेडी उसे विभिन्न प्रणालियों के तहत उनको ऑलरेडी अस्थायी रूप से कार्यरत किया गया है। तो मेरी अपील रहेगी कि उन तमाम शिक्षकों को जो वित्तरहित की कोर्ट से ग्रसित है, जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पा रही है, उन्हें ऑलरेडी वित्तरहित की कोर्ट से मुक्ति दे। सरकार उन तमाम डिग्री महाविद्यालयों को अधिकृत करे, इंटरमीडिएट कॉलेजेस को अधिकृत करे, उच्च माध्यमिक विद्यालय को अधिकृत करे और उन्हें कंचुअन का दर्जा दे और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन। इतना ही नहीं, जो नियोजित शिक्षक हैं जिन्हें BPSC के थ्रू भी ऑलरेडी जो सरकार सेलेक्ट किया है, उन्हें भी समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है। तो मेरी अब सरकार से अपील रहेगी और मैं संकल्पित होकर आपके बीच कह रहा हूँ कि मैं स्वयं संकल्पित होकर सरकार से अपील करूँगा और इस कार्य को सिद्ध भी करूँगा कि उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, उन सभी के लिए पेंशन लागू किया जाए और पेंशन के साथ साथ मैं एक अपील आपके समक्ष भी करना चाहूँगा कि पूरे राज्य में मेरे चारों के जिला को छोड़कर मेरे कंस्टिट्यूंसी के जो क्षेत्राधीन के अतिरिक्त भी पूरे बिहार राज्य में कहीं भी कोई वित्तरहित का शिक्षक जो आर्थिक रूप से त्रस्त है, जिनकी बेटियों की शादी में परेशानी हो रही है, जिनके बेटियों के ऑलरेडी उच्च शिक्षा प्राप्ति की जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पा रही है, उन तमाम
शिक्षकों को मैं आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए तटस्थ और सक्रिय हूँ। जब भी उनकी पुकार मेरे लिए आएगी, उनका आदेश मेरे लिए आएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सबके समक्ष है, मैं उनके लिए ऑलरेडी खड़ा रहूँगा, कदम से कदम मिलाकर उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करूँगा। ये मेरा संकल्प है।